आज हम यहाँ अशोक लाट अनशन स्थल पर आए हुए हैं। आपको ये छात्र दिख रहे होंगे, जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, आज ये छात्र अनशन करने आए हैं और अनशन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज मजबूरी इतनी इन छात्रों की आ गई है, इनका भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए ये जो है अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा कि कम से कम हमारा एडमिशन हो जाए। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बच्चों का भविष्य प्रतिवर्ष आप बर्बाद क्यों कर देते हैं? जब बच्चे रोते और चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अनशन धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आप इनकी सीटें बढ़ाते हैं। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि छात्रों को उनका हक है वो मिलना चाहिए? ये छात्रों का हक है। जब छात्र इंटर पास करता है तो बीए में एडमिशन देना सरकार का काम है, और इन बच्चों को अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, बुंदेलखंड प्रशासन है, यहाँ का महाविद्यालय प्रशासन है। जिस तरह से ये भविष्य में न जाने ये बच्चे कौन से अधिकारी बनेंगे, कौन से नेता बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, कोई जानता है? परंतु आज इनके भविष्य से जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, ये सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है। हम इन बच्चों का दर्द जानेंगे कि आखिर इन्हें जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए थी, आज ये अनशन के लिए क्यों मजबूर हुए। आइए बात करते हैं कुछ छात्र नेताओं के छात्रों से। पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं, क्या मामला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनी पटेल और मैं महाविद्यालय का छात्र भी हूं और छात्र नेता भी हूं। क्यों बैठे हैं इस धरना स्थल में? आप क्यों आना पड़ा यहाँ? ये सरकार के जो सरकार इसमें बाद में दोषी है। सबसे पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य महोदय नहीं चाहते कि इस महाविद्यालय में गरीब ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर शोषित परिवार का छात्र छात्राएं कम शुल्क में यहाँ पे अध्ययन का कार्य कर सके। ये लोग पूरी तरह से महाविद्यालय को बेचने की मंशा रखते हैं। स्पष्ट रूप से हम ये इसलिए कह रहे हैं, अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये त्वरित ही महाविद्यालय की तरफ से पत्र लिखकर विश्वविद्यालय से सीट बढ़वाने की मांग करते। पूरा मामला यहीं पर फंसा है। पिछले वर्ष मूल सीटों के अलावा महाविद्यालय के इन्हीं प्राचार्य महोदय के द्वारा मांग करके विश्वविद्यालय से सीटें बढ़वाने की मांग पत्र लिखा गया था, लेकिन ऐसा इस साल क्या हो गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सीधा, जो परिस्थितियाँ पिछले वर्ष थी वही परिस्थितियाँ आज भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सब कुछ बदल गया हो, बेबसी, लाचारी, अशिक्षा, गरीबी सब कुछ खत्म हो गया हो। पता नहीं प्राचार्य महोदय किस आईने से इस वर्ष के कार्यकाल को देखकर चलाना चाहते हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये त्वरित पत्र लिखकर विश्वविद्यालय से सीट बढ़वाने की मांग करते। आज हमें मजबूरन जिस मौसम के बीच ये एसी रूम पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं, आप देख रहे हैं खुली आसमान के नीचे बुंदेलखंड का छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए। अगर नहीं माने तो क्या करोगे? 2 शब्दों में बताओ। हमारा अधिकार है, हम बगैर शिक्षा के पशु की तरह मानव का जीवन होता है, हमें मृत्यु स्वीकार है, लेकिन हम बिना अपने अधिकारों को पूरी मांग को मनवाए बिना हम उठने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन नहीं माना तो आप क्या करने वाले? हम लोग बाध्य होंगे आमरण अनशन के लिए। जो एक चैनल होता है क्रम के बाद आमरण के बाद नहीं होगा तो हम लोग फिर आत्मदाह के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर छात्रों की मांग नहीं पूरी होती। क्या नाम है आपका? अवधेश सेन। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सीटों को बढ़ाने के लिए।
आप सीट मांग- क्या छात्र हैं वहाँ? जी मैं छात्र वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया, आपका एडमिशन नहीं हुआ? नहीं हुआ है इसलिए आप बैठे हैं। जी। आप इनका साथ दे रहे हैं या आपका एडमिशन नहीं हुआ है? देखिए, हम इनका साथ देने के लिए आए हैं। क्यों, आप और छात्र नेता हैं क्या? हाँ, छात्र नेता हैं, सुशील द्विवेदी मेरा नाम है। और बुंदेलखंड का छात्र, गांव का गरीब किसान मजदूर का बेटा जिस तरह से परेशान हो रहा है, आज जिन छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर होना चाहिए था, वो छात्र अशोक लाट अनशन स्तर पर बैठ करके आंदोलन करने के लिए मजबूर है। और वो क्रांति गांधीवादी तरीके से कर रहा है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन सीटें बढ़ोतरी करने का काम नहीं करता है तो ये छात्र सड़क पर उतरेगा और अपनी मांग को मंगवाने का काम करेगा।